आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। निर्मल सिंह जो कि हमारे डिप्टी सीएम बीजेपी सीनियर नेता, जो उनका घर है पंजगराई में, वो फिर से विवादों में है। विवादों में इसलिए भी है क्योंकि कल जो एक खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पे प्रमुखता से, उसके बाद में एक बार फिर से जो है चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। क्या कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए है, या जो रूलिंग पार्टी में जो लोग अपनी अपनी जो जिम्मेवारियां निभा रहे होते हैं, क्या उनके लिए कानून की कोई परिभाषा नहीं होती है? क्या कानून उन लोगों के लिए नहीं होता है? ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पंजगराई एरिया में। और हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं यंग लॉयर्स मुजफ्फर अली शाह साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे। कारण ये है कि इनके द्वारा जो है एक आरटीआई लगाई गई थी जेडीए जम्मू में, और क्या उसका जवाब आया आप इन्हीं से जानिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो आपने आरटीआई लगाई थी, जो कल इंडियन एक्सप्रेस में जो पहले पन्ने पे जो आपका वो छपा भी, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वो आरटीआई थी और क्या ज़रूरत पड़ी और उसका जवाब क्या आया आपके पास? नहीं साहब, मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि जो हमने आरटीआई फ़ाइल की थी वो 21 अगस्त 2021 को फ़ाइल की थी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि पंजगराई और विलेज 1 में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शंस रिपोर्ट हुई हैं तो कितनी हुई हैं और किस किस ने कंस्ट्रक्शन किए, उन लोगों का हमें ब्यौरा बताया जाए। तो उसका जो रिप्लाई आया है वो 21 अगस्त 2019 की रिप्लाई का 21 सितंबर को उन्होंने डिस्पैच की है लेटर, और परसों मुझे मौसूल हुई, जिसकी कल इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर खबर भी लगी है। उसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि विलेज 1 और पंजगराई जगरोटा के जो एरियाज़ हैं उनमें 2 इलीगल कंस्ट्रक्शन हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं। उनमें से एक कंस्ट्रक्शन जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी की है, और दूसरी कोई विजय कुमार शर्मा साहब की हैं। तो दूसरा सवाल हमारा ये था कि जनाब, अगर कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल रिपोर्ट हुई है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल। तो उसका जो जवाब आया कि उसने कहा हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। और फिर कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये आप चर्चा का विषय है, और ये जनता भी जानना चाहती है कि अगर रिपोर्ट हुई है तो कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल है और आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है, रिपोर्ट भी आप ऑन रिकॉर्ड कहते हो, फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो हम लोग जानना चाहेंगे। और आपके माध्यम से मैं भी यही सवाल पूछता हूँ कि जब आपके पास रिपोर्ट हुआ था, मसला रिपोर्ट होने के बावजूद जब आप बाकी जगह पे पीला पंजा चलाते हो, जब आप देखें कि सिदड़ा में, रघुड़ा में, अपना क्या कहते हैं, मजीन के गाँव में, फलाई मंडाल में, हर जगह जेडीए ने पीला पंजा चलाया। आप दिन भर आप देखते हैं 2-2, 3 जगह से रिपोर्ट आती है और 500-500 पुलिस के जवान साथ लेके पीला पंजा चलता है। फिर पंजगराई में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद क्यों नहीं ये पीला पंजा चल रहा है, ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है। पूरे जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम है वो जानना चाहती है। मुजफ्फर भाई, ये दोहरा मापदंड जो है ये क्यों हमारे जम्मू कश्मीर में जो है इस तरह का सामने देखने को मिलता है? क्योंकि जब किसी आम शख्स पे, किसी गरीब पे जो है पीला पंजा चलाना होता है तो जेडीए या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग एकदम से जाते हैं और तोड़फोड़ करके चले आते हैं। लेकिन जब इस तरह के नाम सामने आते हैं वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब उसी सिर्फ आरटीआई की बात कर रहा हूँ, 2 वायलेशन रिपोर्ट हुई हैं, 2 इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें एक हमारे बहुत भूतपूर्व नेता जो हैं जम्मू कश्मीर के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी का नाम है। उनकी कंस्ट्रक्शन का उन्होंने लिखा कि जनाब दैट मैटर इज़ अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। और जो दूसरा विजय कुमार शर्मा साहब की जो वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है उसका कहते हैं दैट हैज़ बिन स्टॉप्ड। अब यहीं पे देख लीजिए कि विजय कुमार शर्मा साहब ना ही तो बीजेपी के एमएलए होंगे, ना ही बीजेपी के किसी पार्टी के कोई अच्छे नेता होंगे, या फिर बीजेपी के वोटर भी शायद ना हों, लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो रोकी गई है। ये उसी रिकॉर्ड में वहीं पे इसी लाइन में लिखा हुआ है। जबकि वहीं पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता भी हैं, कदावर नेता हैं, प्रोफेसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, डॉक्टरेट डिग्री उनके, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी पोस्ट पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में उनका नाम आता है। उनकी कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल होने के बावजूद कहते हैं अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसकी? उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है। 2014 के बाद कंस्ट्रक्शन अच्छे से शुरू हुई, उससे पहले तो शायद उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं की थी। 2014 में सरकार बनी, ये यहाँ पे बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर भी बने, जब सरकार इनकी यहाँ पे बनी सेंटर में 2014 में बनी, उस वक्त से लेके आज तक वो कंस्ट्रक्शन पहले इलीगल रिपोर्ट भी होती है। फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में इंडियन आर्मी ने तहसीलदार नगरोटा को अप्रोच किया कि जनाब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारी पेरीमीट्री जो वाल है 1000 मीटर के अंदर आप नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन। लेकिन तहसीलदार नगरोटा ने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त पावर में थे।
सरकार इनकी थी। फिर उन्होंने डीसी जम्मू के पास अप्रोच किया। डीसी जम्मू भी क्या करते, क्योंकि सरकार तो सरकार है, वो तो सरकारी मुलाजम है। फिर उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के पास अप्रोच किया इंडियन आर्मी ने कि जनाब हमारे यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1000 मीटर जो एरिया है हमारी आउटर पेरीमीट्री वाल जो है एमुनिशन डिपोट की, उसके 1000 मीटर के अंदर नहीं हो सकती, जो हमारी इंडियन आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नहीं हो सकती। उसके बावजूद कोई काम नहीं होता है। फिर इंडियन आर्मी अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप डिवीजनल कमिश्नर के बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी भी तो गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रखने वाला जो शख्स है उसके खिलाफ कंप्लेंट हो, कौन सुनवाई करेगा। उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं होती, इंडियन आर्मी ने अपने जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट का जो है वहाँ पर जाके अपनी जो गुहार लगाई, तो वहाँ पर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब आप लोग इस मसले का हल निकालें और वहाँ पे जो फ़िलहाल मौके पे स्टेटस को मेंटेन करें, और वहाँ पे इंश्योर करें कि जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू का उस वक्त के सिमरनदीप सिंह के जो ऑर्डर है कि इंडियन आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक 1000 मीटर के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, उस ऑर्डर को कंप्लाई करें। वो ऑर्डर होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन चलती रही, और कंस्ट्रक्शन यहाँ तक इस तरह चलती रही कि कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ी इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी ने कंटेम्प्ट फाइल की तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जनाब निर्मल सिंह साहब ने बयान जो उस वक्त के अखबारों में बयान आए हैं, मुझे लगता है लोकल मीडिया ने उसमें नहीं लिखा होगा, लेकिन जो बयान इंडियन एक्सप्रेस में ही जो बयान आया था कि इंडियन आर्मी लोगों को तंग करती है, ये उस वक्त के निर्मल सिंह साहब का बयान है। और वही इंडियन आर्मी जिसके ये कहते हैं कि जनाब हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल देश हित की बात करते हैं, ये वही सरकार है जो इंडियन आर्मी के गुहार पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती और वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने देती है। और जहाँ तक JDA की बात है, JDA हर दिन आए दिन जो है आप देखते हैं, अभी जो नेशनल हाईवे की वाइडनिंग की बात चल रही है, कुंजवानी से लेकर मुझे लगता है नरवाल तक पिछले कुछ दिनों में डिमोलिशंस हुई हैं, तो आपके सामने सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुज़फ़्फ़र साहब जब वो डिप्टी CM थे तब वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली, उसके बाद 370-35 से जो था वो टूट गया, स्टेट से UT में तब्दील हुआ, और कारण यही बताए गए कि यहाँ पे जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है परिवारवाद या ये जो आतंकवाद और ये जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं इसमें लोग मिलावट हैं, और इसी का जो दुहाई देते हुए जो ये सब चीज़ें की गई थी, अब भी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए, यही जनता से जानना चाहेगी कि जनाब आप ईमानदारी की बात करते हैं, साफ छवि की बात करते हैं, ईमानदार लीडरों को आगे लाने की बात करते हैं, और 370 और 35A के बहाने से आपको कहते हैं यहाँ पे कानून लागू नहीं हो सकता, यहाँ पे परिवारवाद हुआ, यहाँ पे अपने अपने लोगों ने अपनी पार्टीवाद किए हैं, पार्टी के लोगों ने अपने लीडर्स को यहाँ पे जो है अपने घर भरे इन्होंने ये बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जब नेता की बात आती है तो क्यों खामोश है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड है जम्मू कश्मीर में, रैना साहब हैं, प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, वो खामोश क्यों हैं? कल से तो न्यूज़ चल रही है, उससे पहले भी उनको पता था कि मसला जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, दुनिया को पता है निर्मल सिंह जी की जो कोठी है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और 580 मीटर पर बनी हुई है, जबकि 1000 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। विजय कुमार शर्मा कोई वहाँ पे जो जिसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन उसकी रोकी गई है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड की जो लीडर्स हैं, बाकी जो सीनियर लीडर हैं, खामोश क्यों हैं? उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा अभी तक? और भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं कांग्रेस वालों की बात करता हूँ। देखो, कांग्रेस भी तो अपोजिशन में, कांग्रेस के किसी लीडर ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने क्यों नहीं डिमांड किया कि डिमोलिशन होनी चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहाँ पे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अलावा PDP के लीडर कहाँ पे हैं? जो बाकी सीनियर लोग जो आज तक ये हमेशा कहते हैं कि जनाब हम जो अपोजिशन में उनको जो फ़र्ज़ बनता है, वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कानून पे? जनाब यहाँ पे जब गरीबों का पीला पंजा चलता है, गरीब गुरबा लोगों के जो मकान तोड़े जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें, कुछ ही महीनों पहले की बात है, सिदड़ा में जो यहाँ पे जिस रोड पर हम खड़े हैं, यहाँ पे जो गरीब लोगों के झुंगी झोपड़ियाँ जो थी, कुछ ने ढाबा खोला था, कोई बेचारा कोई चाट पापड़ी वगैरह बेच के अपना काम चला रहा था, उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे JDA ने बिल्डोजर चलाया, उनके मकान तोड़े गए रातों रात, दिन को नहीं रातों रात मकान तोड़े गए। फलाई मंडाल में गरीब गुरबा लोगों के, गुजर बकरवाल लोगों के वहाँ पे घर तोड़े गए। 500 पुलिस पर्सनल की सिक्योरिटी फोर्स के साथ वहाँ पे JDA जाती है, JMC वाले जाते हैं। तो यहाँ पे पंजगराई में जाने कितना दूर है? 4-5 किलोमीटर तो जम्मू से दूर नहीं है। वहाँ पे पीला पंजा क्यों नहीं चल रहा है? वहाँ पे कब चलाया जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। और ये सरकार जो ईमानदारी की बात करती है, मैं LG साहब से जानना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने पढ़ी होगी, कल न्यूज़ पोर्टल्स ने कुछ न्यूज़ पोर्टल जो है उन्होंने एक कवरेज की है, उन्होंने ये बात, मुझे लगता है उनकी नोटिस में पूरी ये बात आई होगी। उसके बावजूद क्यों नहीं कोई रिप्लाई है, क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा, क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट है?
और मैं जानना चाहता हूँ, जनता यहाँ पे जानना चाहती जम्मू कश्मीर की, कि आखिर डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी पे पीला पंजा कब चलेगा, और ये जो कानून की बात करते हैं कब ये बताया जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, कहा यह गया था कि एक कानून की नज़र से जो है हर किसी को देखा जाएगा, लेकिन इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो ये देखने को मिलता है कि दोहरे कानून का अभी भी उपयोग हो रहा है। और जब से 370-35 से टूटा, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी में तब्दील हुआ था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जम्मू और कश्मीर के युवाओं को, और जो इस तरह के केसेस होंगे, जो इस तरह के केसेस में मिलावस लोग होंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब जो है जेडीए ने भी मोहर लगा दी है कि वो जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है वो इलीगल हुई है। आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी जो मिली है, एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह के द्वारा जो है ये आरटीआई लगाई गई थी, और उसमें ये साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे ये लिख के दिया गया है कि वो जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है 2 लोगों ने की है, जिसमें एक बंद करवा दी गई थी जेडीए के द्वारा, लेकिन दूसरी जो कंस्ट्रक्शन थी वो क्योंकि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी की थी, वो वहाँ पे बंद नहीं हो पाई क्योंकि वो उस समय डिप्टी सीएम थे और बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर यूटी है तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्यों अगर वो इलीगल है तो क्यों नहीं वहाँ पे भी पीला पंजा चलता है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।